हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं नॉर्मल का डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एलिप्स पढ़ रहे हैं और एलिप्स में जो आज का लेक्चर है वो है आपका नॉर्मल्स का इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, जिसमें 3 फॉर्म होते हैं, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। यहाँ भी 3 फॉर्म पढ़ेंगे, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। चलो बारी बारी से हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला आता है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म में क्या दिया हुआ रहेगा, गिवन ए पॉइंट, एक पॉइंट प्रोवाइड किया हुआ रहता है जिसका कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 है। ठीक है, एक इलिप्स होगा, ये आपका एक इलिप्स है। जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टल वाला ही इलिप्स लेते हैं दिखाने के लिए। ठीक है, आप चाहे तो वर्टिकल वाला भी दे सकते हो। इस पर एक पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, p कोऑर्डिनेट है x1, y1। आपको पता है इस इलिप्स का इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² = 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, हमको क्या करना है, नॉर्मल लेना है। तो ये आपका हो गया टेंजेंट और इस पर ये नॉर्मल ट्रेस कर दिया। ठीक है, ये मान लो n है। टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे और उसी पॉइंट पे नॉर्मल अगर ट्रेस करेंगे तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो P पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन आता है, तो यहाँ लिखेंगे वी हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P कोऑर्डिनेट x1, y1। कितना होता था जी, तो x1 / a² + y1 / b² - 1 = 0। स्लोप निकालो तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो x का कॉफिशिएंट मतलब x1 / a² डिवाइडेड बाई y का कॉफिशिएंट y1 / b² और साइन निगेटिव लगा दीजिए। तो दिस = हो जाएगा -b² / a² x1 / y1। तो अगर ये टेंजेंट का स्लोप है तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसी को रिवर्स कर दीजिए, पलट दीजिए और साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a² y1 डिवाइडेड बाई b² x1। ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल। जब नॉर्मल का स्लोप मिल गया और नॉर्मल जिस पॉइंट पे ट्रेस कर रहे हैं वो पॉइंट पता है, तो आप आराम से नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज कितना होगा जी, तो y - y1 = स्लोप। स्लोप कितना है, तो a² y1 / b² x1 और ये हो जाएगा x - x1। एक काम कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा y a² y1 - 1 / a²। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x / b² x1 और -1 / b²। तो अल्टीमेटली इसको हम अरेंज कर सकते हैं कितना, तो ये हो जाएगा x / b² x1 - y / a² y1। ठीक है, और ये इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 1 / b² और -1 / a²। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन है। किस फॉर्म में, तो पॉइंट फॉर्म में। कैसे किए, डेरिवेशन बहुत आसान है। हमको किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन पता था, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का ट्रिक भी हमको पता है, t = 0। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या किए, टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिए। जब टेंजेंट का इक्वेशन पता हो गया तो उसका स्लोप पता हो गया। और हम क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल ट्रेस कर रहे हैं, तो हमको ये चीज़ पता है कि एक ही पॉइंट पर ट्रेस किया गया टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होता है। और जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यू कैन राइट द स्लोप ऑफ नॉर्मल if the slope of normal is -b² / a² into x1 / y1, so we can write the slope of normal is this। ठीक है, with the help of a point, एक पॉइंट के हेल्प से और स्लोप के हेल्प से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। so here we can write the equation of normal। ठीक है, इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट पता है x1 y1 और स्लोप हम ऑलरेडी यहाँ डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट ए रिजल्ट
ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है यही आपका क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन है। किस फॉर्म में जी, तो पॉइंट फॉर्म में। अगर आपसे पूछे कि पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिखिए, टू द इलिप्स दिस यू कैन राइट दिस। ओके, चलो अब हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। तो हमको पता है क्या दिया हुआ रहता है, गिवन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना है जी, तो a cos थीटा b sin थीटा, किस पर, टू दी इलिप्स, कौन से इलिप्स पे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस इलिप्स पर। तो हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a cos थीटा b sin थीटा। मैंने पहले भी कहा था कि पैरामेट्रिक फॉर्म इज द स्पेशल केस ऑफ पॉइंट फॉर्म। सो हियर वी हैव टू रिप्लेस x1 बाई a cos थीटा एंड y1 बाई b sin थीटा, और ये मैं अभी तक यहाँ पे लिखा हुआ था। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इतना इज कितना होगा जी, तो यहाँ लिखेंगे x b स्क्वायर, और ये x1 की जगह में क्या लिखेंगे, a cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका a cos थीटा, ठीक है, माइनस y बाई a स्क्वायर, y1 की जगह में b sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई b स्क्वायर माइनस 1 बाई a का स्क्वायर। एक काम करो, a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो दैट इज और x बाई बी स्क्वायर ए कॉस थीटा माइनस वाई बाई ए स्क्वायर बी साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स ए, ये कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस वाई बी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो ये आप पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपको क्लियर हो गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको लिखने के लिए आपको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको पॉइंट फॉर्म का ही यूज करना है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। अगर आपको इतना पता है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना है, तो आप इजी वे में पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसा कि आपने टेंजेंट का इक्वेशन लिखा था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्लोप फॉर्म किसका, तो नॉर्मल का स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में क्या दिया हुआ रहता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, ठीक है। चलो इसको एक नज़र देखो, फिर आगे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्लोप फॉर्म अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन स्लोप किसका जी, ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू m। गौर कीजिए, आप यहाँ नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि टेंजेंट का स्लोप m दिया हुआ है, नॉर्मल का स्लोप m दिया हुआ है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस बार हमको नहीं पता है, जिस पॉइंट पे नॉर्मल ट्रेस किया गया है, ठीक है। लेट दी पॉइंट वेयर नॉर्मल इज ड्रॉन, इज कितना है, नॉर्मल इज ड्रॉन, ये मान लो x1, y1। अब इस पॉइंट पर हमको नॉर्मल का स्लोप पता है या इक्वेशन पता है, तो यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1, y1 इज कितना होता है, अभी जस्ट देखे हैं, तो ये हो जाता था y1 y बाई अभी जस्ट हमने लिखा है ये था आपका a स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप स्लोप पता कर सकते हैं किसका, नॉर्मल का। तो देयरफॉर
स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा जी? तो नॉर्मल का स्लोप यहां से निकालेंगे m इज इक्वल टू, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप m दिया हुआ है, तो m इज इक्वल टू x का कॉफिशिएंट तो हो जाएगा a स्क्वायर बाई x1 डिवाइडेड बाई y का कॉफिशिएंट माइनस बी स्क्वायर बाई y1 और फिर साइन निगेटिव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो हो जाएगा y1 a स्क्वायर और ये हो जाएगा x1 b स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और दिस इज इक्वल टू m, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, m निकाल सकते हैं। तो m, एक काम करो, यहाँ से y1 निकालो, तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा mx1 b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। चलिए, हमको क्या चाहिए? पॉइंट तो हमको तो ये माना हुआ है ना, स्लोप तो मेरा दिया हुआ है, तो स्लोप निकाला हुआ है, बस पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट में x1 y1 का वैल्यू चाहिए। हमने x1 y1 के टर्म में एक रिजल्ट निकाल लिया, लेकिन ये पॉइंट है कहाँ? तो ये पॉइंट पारा इलिप्स पर है, तो इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस, क्या लिखेंगे कि x1 y1 जो है क्या कर रहा है? लाइज ऑन इलिप्स पर है, तो देयरफॉर क्या करेगा? x1 y1 सेटिस्फाई करेगा। तो x1 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब y1 की जगह में हम इतना पुट कर सकते हैं, कर दीजिए। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा? ये x1 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा m स्क्वायर x1 का स्क्वायर b टू दी पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है? इतना का स्क्वायर हो जाएगा तो a के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे ना, और फिर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो x1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो देयरफॉर x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, अपॉन a टू दी पावर 4 हो गया इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर यहाँ से x1 बराबर प्लस माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। तो x1 निकल गया, तो आराम से क्या कर सकते हैं? y1 निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर y1 बराबर कितना हो जाएगा? तो m b स्क्वायर और x1 की जगह में क्या रखेंगे? प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस a स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ऑलरेडी नीचे में a स्क्वायर था, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली कितना आ गया? प्लस माइनस एम बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए, हमको y1 मिल गया, x1 मिल गया। हैंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म कितना हो जाएगा जी? तो y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप, तो स्लोप हो जाएगा m और फिर x माइनस x1। एक काम कीजिए, y1 x1 की जगह वैल्यू रख दो, तो y1 का वैल्यू हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस एम बी स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू स्लोप, और ये हो जाएगा x माइनस, तो हो जाएगा माइनस प्लस a स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर। इसको आप इतना ही छोड़ सकते हैं, यानी तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो एक काम करो, यहाँ तक देखो, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, जब इस इक्वेशन को मैंने अरेंज किया तो हम लोग यहाँ देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स, ये वाला एम एक्स तो होगा ही, ये m यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस प्लस a स्क्वायर m, देखो यहाँ पे, अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इधर वाला जो टर्म था माइनस प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन दिस, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा और एम बी स्क्वायर अपॉन इतना हो जाएगा। जब इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस प्लस
m कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से माइनस प्लस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में माइनस हो जाएगा, नीचे में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे साइन हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये वाला साइन आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, m दोनों में कॉमन है तो m कॉमन ले लिए और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो ये जो फॉर्म दिख रहा है यही आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, यही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। चलिए आइए, और अब यहाँ से आप कंडीशन लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, स्टार मार के लिखिए, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स सी, तो जहाँ आप c लिखते हैं वहाँ लिखेंगे माइनस प्लस कितना लिखेंगे, m a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यही है आपका कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। इसको भी जिस तरह से आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद किया है उसी तरह से आप कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी भी याद कर लें। ठीक है, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही साथ आपको वो पॉइंट भी मिल गया जो पॉइंट आपको चाहिए। तो पॉइंट आपको है यहाँ पे देखो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे नॉर्मल ट्रेस किया गया है, तो यही तो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसको मैं फ्रेश करके लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये y हो गया और वो आपका x हो गया। यहाँ लिख सकते हैं हैंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो जाएगा, हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर हो जाएगा प्लस माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यही है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस पॉइंट पे नॉर्मल हुआ स्लोप फॉर्म में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दूसरा क्या होगा कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखोगे, तीसरा क्या होगा कि कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी क्या होगा। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट आपके अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, तो यही है नॉर्मल का तीनों फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और लास्टली स्लोप फॉर्म। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे तो ये नॉर्मल का कहानी खत्म हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, नॉर्मल का ही है। कह रहा है द नॉर्मल एट द एंड ऑफ ए लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स पासेस थ्रू वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस। ठीक है, माइनर एक्सिस, सो दैट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज गिवन बाय दिस e टू द पावर 4 प्लस e स्क्वायर माइनस 1। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जो कहता है वो करो। सबसे पहले फिगर ट्रेस करेंगे, एक इलिप्स का कंस्ट्रक्शन कर लीजिए आप, और वो इलिप्स कौन सा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स है। इसके लेटेस्ट रेक्टम के एक एंड पॉइंट पर, क्या है लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। इसके एंड पॉइंट पर अगर हम एक नॉर्मल ट्रेस करते हैं तो वो नॉर्मल जो है उस इलिप्स के माइनर एक्सिस से पास करता है, माइनर एक्सिस के एक एंड पॉइंट से पास करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नॉर्मल ट्रेस करेंगे तो माइनर एक्सिस का पॉइंट ये होगा, यहाँ से पास करेगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाता है 0, -b। ठीक है, तो कहता है उस केस में कि शो कीजिए कि जो उस इलिप्स का एसेंट्रिसिटी होगा वो इस इक्वेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अभी हम नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं इस पॉइंट पे। तो नॉर्मल का इक्वेशन हम लिखेंगे पॉइंट फॉर्म में, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1, y1 क्या होता है जी, तो हो जाएगा x a स्क्वायर बाई x1, सॉरी एक बार फिर से इसको a स्क्वायर x बाई x1 सही है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x बाई x1 माइनस b स्क्वायर y बाई y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बट हियर वी कैन रिप्लेस x1 बाई ae और y1 बाई बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट है आपका वो पॉइंट है आपका ae, बी स्क्वायर बाई ए लिख सकते हैं। तो दैट इज हो जाएगा a स्क्वायर x1 और x1 की जगह में वो हो जाएगा ae माइनस बी स्क्वायर
y और y1 के जगह में बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई एक्स, ठीक है, और माइनस ये बी स्क्वायर कैंसिल, वाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका किसका इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन। अब क्योंकि ये नॉर्मल बी डैश 0 माइनस बी से पास कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे सिंस नॉर्मल एट, यहाँ मान लो एल, नॉर्मल एट एल passes through b डैश मतलब 0 माइनस बी, तो देयरफॉर 0 माइनस बी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह में 0 और y के जगह में कितना रखेंगे, माइनस बी, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक रिजल्ट आ गया। एक काम करते हैं, इसको 1 नंबर मान लेते हैं, यहां तक एक बार देख लो तो। ठीक है, अब इस रिजल्ट को स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो यहाँ पे टेक करो एक बार, क्या है रिजल्ट, ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ का होल स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ भी बी स्क्वायर है इसको आप चेंज कर दीजिए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, मेरे पास पहले से फार्मूला था, तो हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह में, बी स्क्वायर के जगह में लिखेंगे ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर। का है ऐसा लिखे, तो मेरे पास फार्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए टू द पावर 4 कॉमन, तो यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा प्लस ई टू द पावर 4। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ गया, ई टू द पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही तो रिजल्ट लाना था कि अगर आप इस इलिप्स पर के लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पर अगर एक नॉर्मल ट्रेस करते हैं तो नॉर्मल दोबारा अगर माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से पास करता है तो इस केस में इलिप्स का जो एसेंट्रिसिटी होगा ये आप ऐसे दिखा सकते हैं। एक चीज़ और, इसमें एक रिजल्ट और था कि जो इलिप्स है उसका एसेंट्रिसिटी तो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन वो एसेंट्रिसिटी होगा कितना वो भी निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर अब बताइए कोई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ई स्क्वायर के टर्म में, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी, तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा 1 माइनस 4ac, तो हो जाएगा प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो हो जाएगा √5 प्लस माइनस √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब बताइए ई स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, इसका मतलब यहाँ से ई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, मतलब या तो आप इतना छोड़िए या तो इतना लिखिए, बात बराबर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस सिर्फ क्वेश्चंस के क्या करना है, लैंग्वेज को फॉलो करना है और जैसा कहता है वैसा कर दीजिए, क्वेश्चंस आपका इजी वे में बन जाता है। चलिए एक और प्रॉब्लम्स देखते हैं हम लोग नॉर्मल से रिलेटेड। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं और ये क्वेश्चन नॉर्मल से रिलेटेड है और स्पेशली ये कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चंस पढ़िए आपको पता चल जाएगा। कह रहा प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू द इलिप्स दिस इफ दिस, मतलब ये लाइन इस इलिप्स पर नॉर्मल तब होगा जब ये कंडीशन फुलफिल करेगा, मतलब दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। सो हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी का, लेकिन उसके लिए हमको अरेंज करना पड़ेगा क्या कि अगर इलिप्स अपने फॉर्म में नहीं है तो इलिप्स के फॉर्म में सजाइए, और स्ट्रेट लाइन अगर फॉर्म में नहीं है तो स्ट्रेट लाइन को फॉर्म में सजाइए। और स्ट्रेट लाइन को हम लोग कौन सा फॉर्म में सजाते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो कि नहीं है क्योंकि इस बार स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे गिवन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, गिवन स्ट्रेट लाइन। क्या स्ट्रेट लाइन है जी, तो ये हो जाएगा LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज दिस स्ट्रेट लाइन, मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। So that's why you can write my is equal to minus lx minus n, and hence you can write minus l by n m x minus n by m.
So in place of m you can write minus l by n, in place of c you can write minus n by m. Now अब हम क्या लिखेंगे? According to question, condition of नॉर्मेलिटी, बोलिए कितना था? c इज इक्वल टू, ठीक है, या c इज इक्वल टू प्लस माइनस m, ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, या फिर ये भी लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट खत्म क्योंकि स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। इस टर्म को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो देयरफॉर सी, अब सी के प्लेस में सी का वैल्यू लिखेंगे, सी की जगह में क्या लिखेंगे? माइनस एन बाई एम, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम, एम की जगह में क्या लिखेंगे? एल बाई एम, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम, एम की जगह में क्या लिखेंगे? तो एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम टू दी पावर 4, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये एल स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ हो जाएगा m का स्क्वायर, ठीक है, और n का स्क्वायर यहाँ आ गया, m का स्क्वायर यहाँ हो गया, एक यहाँ आ जाएगा, इससे एक टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है जो कि m का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इससे डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एन स्क्वायर वाला टर्म नीचे आएगा, ये टर्म यहाँ ना है, देखो मल्टीप्लाई है, तो ये डिवाइड हो जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये आंसर दिख रहा होगा। मतलब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं। वो आया था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो चाहे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी रहे, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी रहे, बनाने का तरीका सेम होता है। इस क्वेश्चंस को बनाने का तरीका आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग अरेंज कर देते हैं। अगर आपका कोनिक फॉर्म में नहीं है तो कोनिक को फॉर्म में लाएंगे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में नहीं है तो स्ट्रेट लाइन को फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद क्योंकि कह रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन इस पर नॉर्मल है, मीन्स कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी फुलफिल करेगा, तो इसलिए तो मैं लिखा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी सी इज इक्वल टू दिस, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द रिजल्ट जो कि हमको शो करना है, यहाँ मेरा आ चुका है, ठीक है। तो यही है नॉर्मल से रिलेटेड थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।